अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमजद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों से आगे। अमजद फरीद साबरी गुलाम फरीद साबरी के बेटे हैं, जिनका शुमार पाकिस्तान के मायानाज कव्वालों में होता है। कि जब कव्वाली की ये तीन बड़े नाम दो दो तीन तीन साल के गैप से अल्लाह अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, कव्वाली का थोड़ा सा कम हो गया था रुझान। और मैंने जो कव्वाली शुरू की वो इसलिए की कि हमारे मुल्क से कव्वाली डेड ना हो जाए कहीं। इनका कहना है कि इन्हें इनके वालिद ने क्लासिकल मौसीकी की तरबियत दी और इनके वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने कव्वाली का आगाज़ किया। अमूमन आप देखें कि मुझसे फरमाइश की जाती है मेरे वालिद साहब की पढ़े हुए कलामों की, बर्दो झोली या ताजदार अरम, और आप यकीन करें मैं रोज़ाना ही पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि मैं नई कव्वाली पढ़ रहा हूँ। अमजद फरीद साबरी ने नई नस्ल को कव्वाली की तरफ राग़िब करने के लिए न सिर्फ कव्वाली की रवायती मौसीकी को तब्दील किया बल्कि शायरी को भी आसान बनाने की कोशिश की। जो पहले के लोग थे ना, पहले वो सुनते थे शायरी, फिर सुनते थे आवाज़, फिर सुनते थे म्यूज़िक। आजकल के जो लोग हैं, जो यूथ हैं हमारे, पहले सुनते हैं म्यूज़िक, फिर सुनते हैं आवाज़ और फिर सुनते हैं शायरी। क्योंकि हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि मुझे कव्वाली में थोड़ा सा म्यूज़िक चेंज करना पड़ रहा है, थोड़ा सी शायरी चेंज करनी पड़ रही है, तो वो मैं करता हूँ और मैं कामयाब हो रहा हूँ इंशाल्लाह, और कामयाब रहूँगा उन लोगों को सुनाने के लिए जो यूथ है हमारा। जो अमजद साबरी ने कहा कि इसी वजह से उन्हें ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कव्वाली की शक्ल तब्दील कर दी है, लेकिन उन्हें कव्वाली को बचाने के लिए हालात के बायस ऐसा करना पड़ा, और यही वजह है कि वो कव्वाली को पाकिस्तान और भारत से बाहर भी परफॉर्म करने लगे, जहां उन्हें हाजरीन को समझाना भी पड़ा कि वो क्या गा रहे हैं। ज़रा ये है कि हमें थोड़ी सी कव्वाली को समझाना पड़ता है। कव्वाली गाने से पहले कुछ अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके कि भाई मैं नाज शरीफ पढ़ रहा हूँ, व्हाट द मीनिंग ऑफ नाज शरीफ, या हम शरीफ पढ़ रहा हूँ या कॉल पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ूँगा थोड़ा सा मैं उसको स्पीच करके बता देता हूँ कि जी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किन के लिए पढ़ रहा हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में परफॉर्म करने के अलावा अमजद साबरी ने भारत की चंद फिल्मों में कव्वाली गाई और कुछ फिल्मों के म्यूजिक भी तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में बहुत पजीराई मिली। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये जो दूरियाँ और जो एक लकीर बना रखी है ना, ये हमारे पॉलिटिक्स वालों ने बना रखी है, पाकिस्तान के हों चाहे हिंदुस्तान के हों, आवाम नहीं चाहती। मुझे नज़र करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई। कव्वाली सूफियाना कलाम और अकीदत मंदी का मजहर समझी जाती है। अमजद साबरी का कहना था कि जैसा हाल कव्वाली सुनने वालों का होता है वही हाल कव्वाली पढ़ने वाले का भी होता है, लेकिन एक कव्वाल इस चीज़ को जाहिर नहीं होने देता। दोनों जहां में शान है, सल्ले अला तुही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मसवात में उन्होंने लिखा है कि कव्वाल को कव्वाली गाते हुए हाल नहीं आना चाहिए, वो मना है। तो इसलिए कैफियत हमारी होती है, लेकिन हम उसको कैफियत को सल्ब करते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और वो कैफियत को बाहर नहीं निकलने देते। वतन से दूर आए हैं, हमें एंटरटेन करने के लिए आए हैं। ऑब्वियसली इट वाज वेरी नाइस, वी रियली एंजॉयड। इनको टीवी पे तो देखते रहते थे और माशाल्लाह से इनको इन पर्सन देख के बहुत मज़ा आया। ही इज़ वेरी क्लोज टू यू नो हिज फादर एंड हिज अंकल वॉइस। और इसमें आपके साथ पोइट्री है और आपकी और बहुत सी रिलीजियस एसोसिएशन है। इट्स नॉट ओनली म्यूज़िक, इट्स योर कल्चर, इट्स योर रूट्स,
एंड पोइट्री अगर आप वर्ड्स सुने तो ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी रिलीजन की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है। सिर्फ सर धुनने का नाम कव्वाली नहीं है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज भी है। यहाँ वाशिंगटन में अमजद साबरी को सुनने वाले सामीन में एक बड़ी तादाद नौजवानों की भी थी, जिन्होंने कव्वाली के फन को लोगों के अंदर इंसानियत के दर्द को उजागर करने का एक जरिया करार दिया। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और जिंदगी